हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू द एमर्स। आई एम अलका शुरान। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सब लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो के अंदर, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट बेस्ट बुक। साइंस के लिए आपको बेस्ट बुक कौन सी यूज़ करनी चाहिए, सबसे अच्छी बुक्स आपके लिए कौन सी होंगी, और उसके साथ साथ में आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, और एमर्स यूट्यूब चैनल आपकी लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन में कैसे हेल्प कर सकता है वो भी मैं अभी बताने वाली हूँ। PYQ सीरीज़ जो है हमारे साथ में चल रही है, बायोलॉजी की हम स्टार्ट कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हम बुक देखते हैं वो हम बायोलॉजी की बुक की बात करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बायो जो है, बायो आपकी कौन सी आएगी, 11th एंड 12th की बायो आएगी। ठीक है, 11th 12th की बायो आएगी, कंप्लीट बायो आने वाली है। इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक्स हैं उसके सामने कोई भी बुक उसको अनबीटेबल है, कोई भी बीट नहीं कर सकती। वो कौन सी बुक्स हैं, वो NCERTs हैं। NCERT हैं, NCERT बुक्स हैं। ठीक है, NCERT के अंदर से ना आपको मैं ऑनेस्टली बता सकती हूँ, मतलब कि मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगी जब मैं प्रैक्टिस क्लासेस करवाऊंगी उस टाइम पे, कि NCERT की बिल्कुल एज इट इज़ जो लाइन होती है ना, उस लाइन को उठा के MCQs क्वेश्चन बनाते होते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जो तुम्हारा एग्ज़ाम लेने वाला कौन है, RSSB इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रहा है। तो RSSB तुम्हें पता है थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर का है, अच्छा पेपर बनाता होता है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत इजी पेपर बना देता है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल तक जाने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ में जो बायो का जो लेवल होगा, और देखो मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगी किसी भी तरीके का, मुझे यहाँ पे ऐसा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा NCERT को प्रमोट करने के लिए। बट मैं आपको ये बताती हूँ कि NCERT को आप एक बार अच्छे से कवरअप कर लेते हो, NCERT के सामने किसी के नोट्स कुछ काम नहीं करेंगे, किसी का बैच कुछ काम नहीं करेगा। आप लोग NCERT को अच्छे से पढ़ लो, बस NCERT करो लाइन टू लाइन, और मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करो। ठीक है, NCERT के बाहर से कुछ नहीं आएगा। और लैब असिस्टेंट का पेपर जो है वो अच्छा आता है, एक तरीके से ये नीट लेवल को टच करता है। और मैंने फर्स्ट जो PYQs की क्लास ली थी वो क्लास आप लोगों ने देखी होगी, जिसने नहीं देखी वो अभी जाके देख सकता है। ठीक है, उस क्लास को देखो, उससे वो फर्स्ट क्लास डली है अभी। अल्टरनेट डेज में हम लोग आगे फर्दर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब जब आपने थ्योरी कर लिया, और दूसरा देखो मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि एक बहुत ऑनेस्ट ट्रूथ है कि आप मल्टीपल बुक्स की साइड मत भागो, मल्टीपल बुक्स की साइड मत भागो। अलग अलग जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, अलग अलग कोचिंग्स हैं, अलग अलग बैचेस हैं, ऐसे ये सब चीज़ें मत करो। एक बार किसी टीचर का बैच ले लिया, एक बार किसी टीचर का बैच ले लिया, ये सब चीज़ें जो है एग्ज़ाम क्लियर नहीं करवाती। वो सब आपको क्या करेगा, जस्ट आपको एक कन्फ्यूज़न में डालेंगे, ना कि आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाएंगे। अब अगर आप स्टार्टिंग में आपने 11th एंड 12th को अगर NCERT से कर लिया ना, तो जब तक पेपर हॉल में जा रहे हो तब तक NCERT को ही करो, उसको मल्टीपल टाइम्स करो, ताकि आपका ब्रेन कैसे काम करता है, किसी चीज़ को आप रिपीटिवली करते हो तो आपके ब्रेन को क्रैमिंग होने लग जाती है, मेमोरी बिल्डअप होने स्टार्ट हो जाती है। और अब आप अपने ब्रेन को अलग अलग चीज़ें दोगे, एक बार कुछ दोगे, एक बार कुछ दोगे, एक बार, तो वो कितना याद कर पाएगा और कैसे याद कर पाएगा, नहीं याद होएगा। आपका ब्रेन भी कंफ्यूज हो जाता है कि आपने एक बार इस बुक से पढ़ लिया, एक बार इस बुक से पढ़ लिया, एक बार किसी और बुक से पढ़ लिया। इस तरीके से करने के बाद ब्रेन कंफ्यूज हो गया। ब्रेन अगर कंफ्यूज हो गया तो फिर पेपर में क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन भी रॉन्ग करके आओगे। इसलिए अपने सिंगल सोर्सेज को चूज़ करो। अगर NCERT चूज़ कर ली तो अब NCERT को ही करो। इसके बाद थ्योरी का मैंने तुम्हें बता दिया, अलग अलग बुक्स में मत भागो। देखो दिस ट्रूथ, सच्चाई है, जितनी चीज़ों के पीछे भागोगे पेपर उतना ही आपका मुश्किल हो जाएगा निकलना। और पेपर है ना, मतलब अच्छे तरीके से मेहनत कर लेते हो ना, अगर डेली के अभी इस टाइम पे आप 5-6 घंटे दे देते हो अपने पेपर को, तो आपका पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा। अभी जुलाई स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट हुआ नहीं है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 मंथ तो पूरे पूरे हैं। और इस टाइम पे अलग अलग बुक्स के पीछे भागने का टाइम नहीं है। अब ये अच्छे तरीके से जो जो टॉपिक्स आपके रहते हैं उन टॉपिक्स को अच्छा स्ट्रॉन्ग करो, जो टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं उनकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो और अपने सोर्सेज को फिक्स करो। ये बात होगी, हमने थ्योरी की बात कर ली। इसके बाद नेक्स्ट है प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। प्रैक्टिस जो है ये MTG की एक बुक आती है, NCERT एट योर फिंगरप्रिंट्स। ये क्या करेगी, जो आपने NCERT में पढ़ा है ना उसी के NCERT के क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिलेंगे। 11th और 12th की दोनों की एक सिंगल बुक होती है, इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी।
जिसके पास अगर कोई बुक नहीं परचेज़ कर सकता तो वो क्या कर लेगा, वो अपनी इसकी PDF मिल जाएगी उसको, वहाँ से कर लेगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि आपने जो NCERT में पढ़ा है वो आपको, जो आपकी डिमांड थी टॉपिक वाइज जैसे आप लोगों ने चैप्टर ख़त्म किया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर आपने ख़त्म किया। अब उस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद यहाँ से उसके क्या करो, क्वेश्चंस लगा लो, आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हो गया फर्स्ट टाइम में। देखो ये कैसे किस तरीके से करना है, और इस तरीके से आपको समझाते हुए कोई नहीं मिलेगा जिस तरीके से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि फर्स्ट चैप्टर बायो का हो गया, फर्स्ट चैप्टर हो गया। अब उस फर्स्ट चैप्टर का होने के बाद उसके MCQs कर लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, पढ़ लिया। किसी भी टीचर को, जो भी आप टीचर प्रेफर करते हो आप उस टीचर से पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि हम हमारे चैनल पे आके पढ़ो, आप लोग जहाँ भी जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है। इसके बाद हो गया MCQs कर लिया। अब इसके बाद आपने MCQs कर लिया, अब नेक्स्ट जो है MCQs प्रैक्टिस होगी। इतना समझ आया। इसके बाद चलो अब आगे क्या करेंगे कि अब हम लोग आपकी कैसे हेल्प करेंगे। अब यहाँ आप लोग ऑलमोस्ट बच्चे सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं, आप लोगों को ज़रूरत किसकी है, रिवीजन की ज़रूरत है। ठीक है, सिलेबस ख़त्म कर चुके हो आप लोग। सिलेबस ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट थिंग जो है वो किसकी ज़रूरत है, आप लोगों को रिवीजन की ज़रूरत है। अब उस रिवीजन के लिए हम आपकी कैसे हेल्प करने वाले हैं, PYQ सीरीज़ जो है वो हमारे चैनल पे चल रही है। ठीक है, हम स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट हमने बायो की स्टार्ट की है। इसके बाद जो है हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए माइंड मैप्स। अब वो माइंड मैप जो होंगे, वो माइंड मैप हम कोशिश करेंगे 40 to 45 मिनट के अंदर आपको माइंड मैप के थ्रू आपको पूरे चैप्टर को रिवाइज करवा दें। कंप्लीट चैप्टर को हम लोग आपको रिवाइज करवा दें थ्रू दी माइंड मैप, जिससे कि एक बेसिक लेवल से लेके एक हाई लेवल तक टच हो जाए। आया समझ। रिवीजन कैसे करनी है अब हम आपकी, अभी वाले मंडे से तो मे भी नहीं हो पाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट मिड ऑफ दिस वीक वेडनेसडे थर्सडे के अराउंड हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। और पहले कौन से सब्जेक्ट की करनी है वो आप बता सकते हो कि माइंड मैप फिजिक्स का करवा दो मैम, केमिस्ट्री का करवा दो मैम, बायो का करवा दो, जो भी आप बोलोगे हम उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, रिवीजन स्टार्ट होगी, माइंड मैप स्टार्ट हो गए। माइंड मैप और माइंड मैप जब कर लोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होएगा। माइंड मैप कर लिया, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस सेक्शन आपका जो मन करता है, देखो हम हमारे लेवल पे करवाएंगे। MCQs की प्रैक्टिस हम टॉपिक वाइज आपको एमर्स यूट्यूब चैनल पे करवाएंगे। प्रैक्टिस हम लोग इसकी करवाएंगे टॉपिक वाइज, हम लोग टॉपिक वाइज प्रेफर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट चैप्टर उठाया, फर्स्ट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं इतने क्वेश्चन हम लोग ऑलमोस्ट लेके चलेंगे। 50 to 60 क्वेश्चंस जो हैं हम लोग एक क्लास के अंदर आपको पूरा चैप्टर कवर अप करवा दें। ठीक है, MCQs हम टॉपिक वाइज हम भी करवाएंगे। मैंने आपको बुक भी सजेस्ट कर दी। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपकी पेपर में जो सिलेक्शन दिलवाएगी वो हैं PYQs। और PYQ सीरीज़ जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे हम स्टार्ट कर चुके हैं। और सिर्फ और अभी हम स्टार्टिंग में किसी करवा रहे, सिर्फ और सिर्फ लैब असिस्टेंट के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो जो क्वेश्चन आए हैं वो करवा रहे। इसके बाद जो जितने भी आगे फर्दर राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं साइंस जिसमें अच्छे लेवल की आती है, उनके क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस ईयर आपको करवाएंगे। पहले हम लैब असिस्टेंट करवा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये सीरीज़ बस करवा दी ख़त्म होगी। इस सीरीज़ को हम लोग जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता उस टाइम तक हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। जस्ट आपको क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आप लोगों के लिए हमारा चैनल बहुत अच्छी मेहनत करने वाला है, आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा कंटेंट देगा, जिसमें आपके सिलेक्शन में आप लोगों की बहुत हेल्प होगी। आपको क्या करना है, सिर्फ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने जो फ्रेंड्स के साथ में उनको बताना है कि ऐसे ऐसे हैं दीदी आपको ऐसे करवा रहे। हाँ इतना, और यूट्यूब पे इस तरीके से आपके लिए कोई भी नहीं करवा रहा होगा, ये भी हम बोल रहे हैं। यूट्यूब पे इस तरीके से कि पहले आपको रिवीजन, उसके बाद माइंड मैप्स की बता रहे हैं कि माइंड मैप हम खुद करवाएंगे आपको। और मे बी मैं जितना हो सकता है उतना जल्दी मैं इसको स्टार्ट कर दूँगी। माइंड मैप स्टार्ट हो जाएंगे और प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और PYQ स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आया समझ। बट देखो आपको क्या करना है, आपको अलग अलग सोर्सेज पे नहीं भागना। एक बार किसी टीचर का पढ़ लिया, एक बार हमारा पढ़ लिया, हमारा छोड़ दिया, हमारा मज़ा नहीं आया, क्लास बोरिंग लगी, किसी और टीचर पे चले गए। देखो बच्चे इस तरीके से जो है ना वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। अभी आप लोग सभी ऑलमोस्ट 18+ वाले बच्चे हैं,
और 18+ वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंदर अभी जो है, जिनकी ऑलमोस्ट इनकी 12th हुई है, उसकी एनर्जी लेवल तो पीक लेवल पे है। पीक लेवल पे वो अगर एक बार सोच लेते कि हमें इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो वो इस एग्ज़ाम को क्लियर करके छोड़ेंगे। बट उस एनर्जी को आपने अपनी वेस्ट नहीं करनी कि एक बारी अपने सोर्सेज को मल्टीपल टाइम चेंज करना, अलग अलग टीचर्स के पास अलग अलग तरीके से किसी का बैच खरीद लेना, उस बैच से भी नहीं पढ़ा, उससे भी मज़ा नहीं आया, फिर किसी की फ्री क्लास देखना। इस तरीके से प्रिपरेशन नहीं होती। अपने सोर्सेज को फिक्स करो और उन्हीं सोर्सेज पे रहना है, ठीक है। और देखो, आपको मतलब ये भी बोल रहे होंगे आरबीएससी की बुक्स पढ़ लो। आरबीएससी की बुक से मैं अभी इस टाइम पे आपको आरबीएससी की बुक्स जो हैं वो रिकमेंड नहीं करूँगी। देखो, आई एम स्ट्रिक्टली फोकस्ड ऑन दी एनसीईआरटीज़, और एनसीईआरटी से क्वेश्चन पेपर आपका पूरा क्वेश्चन पेपर बनता है। बायो के 30 क्वेश्चन आएंगे, वो 30 क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिजिक्स। ये चारों बुक्स नहीं पढ़नी, कहीं ये देखो कि 4 बुक हैं, हम कैसे करेंगे। फिजिक्स के आपके 10 to 15 कुछ टॉपिक्स हैं, और वो टॉपिक यहाँ से इस बुक से कवर करने हैं। वो टॉपिक इस बुक से आपने थ्योरी कर लिया, एक बार यहाँ से थ्योरी ज़रूर रीड करनी है। मैं थ्योरी पे फोकस क्यों कर रही हूँ, बिकॉज थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। फिर नेक्स्ट क्या करना है कि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के बच्चों से न्यूमेरिकल बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल और प्लस में थ्योरी, और जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब आप ये कर चुके हो, तो सिमिलर तरीके से जब आपने थ्योरी कर ली, थ्योरी करने के बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस चाहिए। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ पहुँचो, एनसीईआरटी एट योर फिंगरप्रिंट्स। इसमें एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस की फॉर्मेशन हो रखी है। थ्योरी होगी, थ्योरी के साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होगी। इससे बेस्ट सोर्स जो है वो आपके लिए क्या हो सकता है। ये पूरी 4 बुक्स को देख के डरना नहीं है कि मैम ने क्या बता दिया। और देखो, मैं आपको आरबीएससी की बुक्स रिकमेंड नहीं करूँगी इस टाइम पे पढ़ना, बिकॉज इस टाइम पे वो स्टिक चीज़ें पढ़ी जाती हैं जिनसे आपको ये पता है कि पेपर आने वाला है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और पेपर में टाइम कितना है, सिर्फ 4 ही मंथ तो रहते हैं ना। नेक्स्ट केमिस्ट्री भी इसी तरीके से करना है कि केमिस्ट्री की ये चारों बुक्स नहीं पढ़नी। केमिस्ट्री के 10 to 12 क्या करने हैं, 10 to 12 या 15 कुछ टॉपिक्स है, वो टॉपिक करो। वो टॉपिक करने के बाद ये एनसीईआरटी जो फिंगरप्रिंट्स वाली ये बुक कर लो, ठीक है। टॉपिक्स की एनसीईआरटी होगी, पहले थ्योरी कर लिया। थ्योरी करने के बाद आपने क्या किया है, एमसीक्यूज इस बुक से कर लिए। अब आप लोग जब इतना कर लेते हो, आप सब लोग जब इतना कर लेते हो, देन आपको नेक्स्ट क्या करना है। इतना होने के बाद अब आप कर चुके हो, थ्योरी भी पढ़ लिया, एनसीईआरटी एट योर फिंगरप्रिंट्स भी कर लिया। अब ये काम करने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब इसका हो जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, तो देखो बच्चे, प्रैक्टिस जितनी हो सकती है उतनी करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा सिलेक्शन के पास पहुंच जाओगे। और अगर प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो देखो सिलेक्शन किसका होगा, राइट। एग्री करते हो ना इस चीज़ से। तो अब प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के साथ साथ में प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। अब इसके बाद क्या करना है कि देखो, पेपर आपका नीट लेवल तक पहुंचता है, नीट के लेवल को टच करता ही करता है पेपर। मैं ये नहीं कहती बिल्कुल नीट वाले क्वेश्चंस आएंगे, नीट लेवल जैसा डिफिकल्ट होगा, बट जो नीट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं उस लेवल तक पेपर पहुंचता है, ठीक है। डाल भी देते हैं वो लोग नीट के क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, जैसे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके मार्केट में मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। देखो, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही, बट मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के लिए बता देती हूँ कि जैसे एलन है, आकाश है, अलग अलग मोशन है, अलग अलग टाइप की आपके पास क्या है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का क्या करना है, मॉड्यूल परचेज करना है। उस मॉड्यूल के अंदर आपको फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल एंड थर्ड लेवल इस टाइप तक की जो है एक्सरसाइजेज मिलेंगी टॉपिक वाइज। देन आपको वो एक्सरसाइज करनी है। आपको सेकेंड लेवल तक कर लो, आप उसको फर्स्ट और सेकेंड लेवल तक कर लो, आपके पेपर को क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। मॉड्यूल प्रैक्टिस होगी, एनसीईआरटीज होगी, एनसीईआरटी थ्योरी रीडिंग होगी, साथ में एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स होगी। इसके बाद हम लोग आपकी कैसे हेल्प कर रहे हैं, हमारे चैनल पे मैं वेडनेसडे से स्टार्ट करवा दूंगी, और माइंड मैप्स मैं खुद ही करवाऊंगी। माइंड मैप्स सबसे पहले माइंड मैप स्टार्ट हो गया। अब माइंड मैप के साथ साथ में पीवाईक्यू सीरीज़ हमारी चल ही रही है। इसके बाद पीवाईक्यू सीरीज़ के बाद जो नेक्स्ट हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, वो हो जाएंगे प्रैक्टिस। और जो हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, वो हम टॉपिक वाइज करवाएंगे
कि एक टॉपिक कोई भी जो भी मतलब जैसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, पेपर में आने वाले क्वेश्चंस होंगे, वो वाला कंटेंट हम आपको डालेंगे। और हम इतना आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि जो हमारा कंटेंट है उसके अंदर से आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड वन थिंग मोर, मैं लास्ट में ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि अपने सोर्सेज को स्टिक करो। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। डोंट चेंज इट।